तो हम ब्लेम किसको करें? इस दुनिया में बहुत कम ऐसे ईमानदार लोग हैं जो सेल्फ को ब्लेम करते हैं, और वो ईमानदार आदमी सदा सुखी रहता है जो सेल्फ को ब्लेम करता है। ये खराब है, इट्स माई फॉल्ट। वो आदमी जीवन भर सीखता रहता है। उस व्यक्ति के साथ प्रकृति और परमात्मा सदा खड़े रहते हैं। पर जिसने हर चीज के लिए ब्लेम किसी और को किया, परमात्मा और प्रकृति उसके अगेंस्ट खड़े रहते हैं। इसलिए मीरा ने जब कहा कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, तो श्री कृष्ण ने सीधा कह दिया, मीरा यहां तो सीधा व्यापार है, तू भी किसी के अवगुण अपने चित्त में मत रखना, तो मैं भी तेरे अवगुण चित्त में नहीं रखूंगा। और मीरा ने किसी के अवगुण चित्त में नहीं रखे। जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने उनको प्रेशराइज किया, जिन्होंने उनको बहुत भले बुरे कहे, जिन्होंने उन्हें जहर पीने को दिया, जिन्होंने नाग भेजे काटने के लिए, जिन्होंने शेर भेजे मारने के लिए, उनको मीरा ने कभी ब्लेम नहीं किया। नेवर ब्लेम, एक बार भी ब्लेम नहीं किया। उनकी बाई उदा कहती, अरे रे 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 रे, देख रही हो कितना खतरनाक है तुम्हारा ये देवर, तुम्हारा जेठ तुमको मारने के लिए भेजा है। मीरा कहती, तो पागल हो गई उदा, मेरा श्याम ही आज पिघल गया है और पिघल के अमृत के रूप में आया है। देख रही हो ये श्याम है, ये जहर था काला काला। कहती थी मेरा कृष्ण पिघल गया है। कभी उसने ब्लेम नहीं किया किसी को। और वो जहर भी मीरा को नहीं मार पाई। मीरा को वो जहर नहीं मार पाती, और तुमको एक जुबान मार देती है। तुमको कोई एक जुबान कह दे तो तुम मरने मारने पर उतारू हो जाते हो, और मीरा की भजन सुनते हो। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मटकते रहते हो कपड़े पहनकर, पर मीरा के एक गुण तुम्हारे भीतर में नहीं। मीरा के कपड़े पहन लो, गोपियों के कपड़े पहन लो, सज लो उन भारतीय नारियों की तरह, पर उनके गुण कहां हैं तुम्हारे पास? सज लो तुम राम और कृष्ण और भक्तों की तरह, पर उनके गुण कहां हैं तुम्हारे पास? क्या तुम भगवान के लिए, प्रकृति के लिए, भक्ति के मार्ग में एक्टिव हो या रिएक्टिव हो? रिएक्शन में जी रहे हो। उसके बाद भी तुम्हें अच्छाई की उम्मीद है। तुम्हारे कर्म सब अपोजिट, और परिणाम तुम पक्ष में चाहते हो। जीवन में कभी तुमने अध्ययन किया नहीं और आईएएस कंपीट करना चाहते हो। जीवन में कभी तुमने अपने दुकान पर बैठना स्वीकार नहीं किया और चाहते हो कि साल में 10 करोड़ रुपए का लाभ हो जाए, तुम्हारे अटेंशन नहीं रहे। जब तुम किसी भी कर्म के प्रति समर्पित होते हो तो वो कर्म तुम्हें पुरस्कार देती है परिणाम के रूप में। पर जब तुम्हारा समर्पण डेविएटेड होता है, हाफ हार्टेड, 1/4 हार्टेड, तो फिर तुम्हारे जीवन में कर्म भी तुम्हें वैसा ही सजा देता है। ये तोहफा पाओ या सजा पाओ, ये तुम्हारे कारण है। इस दुनिया का पहला ज्ञान और अंतिम ज्ञान यही है, हर चीज के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझो, सेल्फ यू। जिन्हें इस दुनिया में भक्ति करनी होती है वो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भक्ति करते हैं और भगवान को पाते हैं। मुझे दुनिया में किसी एक भक्त का नाम बताओ, सतयुग से लेकर के कलयुग तक, जिसके जीवन में सब बल्ले बल्ले था। बताओ एक का नाम, एक का नाम बताओ। जिनकी तुम जयंतियां मनाते हो, जिनके तुम उत्सव मनाते हो, जिनके तुम नाम लेते हो, कभी उनका जीवनी पढ़ा तुमने? एक एक पल कितनी कितनी बाधाएं उनके जीवन में थी, कभी देखा? उन ज्ञानियों के कभी नाम सुने हैं कि ज्ञान आहरण करने के लिए उन्हें कितना समर्पण चुकाना पड़ा? सुना है कभी एकलव्य का नाम, जिन गुरु ने पढ़ाने से इनकार कर दिया,
उन गुरु की मूर्ति बनाकर और दिव्यता से उन गुरु को भगवान मानकर, भले ही गुरुदेव ने इनकार कर दिया, पर अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। और जब गुरु वापस आए और कहे अंगूठा मुझे दे दे, तब ये नहीं कहा अच्छा पढ़ाते समय तो कह दिए थे हम नहीं पढ़ाएंगे, अब अंगूठा आपको चाहिए। वाह भैया, एक बार नहीं पूछा। समर्पण की पराकाष्ठा है। जिन्हें प्रेम मिला गुरु का, जिनके ऊपर गुरु ने अपने बरसों इन्वेस्ट किए, उनके उत्तर सुनकर के तुम निरुत्तर हो जाओगे। वो कैसी भाषा बोलते। पर जिस गुरु ने 1 मिनट का समय नहीं दिया, अपमानित किया, हट जा तो पढ़ेगा मुझसे, पर उन्होंने गुरु स्वीकार करके समर्पित उसी दिन हो गए। आसलिष्यम व पादरतम पिनुष्टुमाम, तो मुझे लात मारो या गले लगाओ, तुम्हारी मर्जी, पर मेरे लिए सर्वस्व तुम ही हो। और जिस दिन वो सबसे बड़ा धनुर्धर बन गया, जीवन की चरम परम साधना करके, इतनी कठिनाइयां जंगल में रह करके अकेली सीख कर जब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया, और तब वही गुरुदेव आते हैं, कहते हैं हाँ भैया जरा वो अंगूठा दे दे तो मुझे, और हंसते हुए एकलव्य ने अंगूठा काट कर दे दिया। कैन यू इमेजिन? दिस इज गुरु शिष्य परंपरा। क्या उस एकलव्य को कभी कोई हरा पाया? अंगूठे कट गए, 4 उंगलियों से, इन 2 उंगलियों से बाण चलाता था। और शास्त्र कहता है कि एक बार भगवान शंकर के साथ युद्ध करके भगवान शंकर को भी परास्त कर दिया उसने। गुरु की ऐसी महिमा। गुरु की महिमा तो कितना थी मुझे पता नहीं, पर महिमा उसके समर्पण की थी। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा शंकर जी से भी नहीं खा सकता। दुनिया की बात ही क्या, देवताओं की बात ही क्या, महादेव से भी धोखा नहीं खा सकता। वो एकलव्य। गुरु शिष्य परंपरा कोई बिहारी जी के बाहर बिक रहा चीला नहीं है कि 35 रुपए में उठाए और खा गए। ये वृंदावन, ये ब्रज भगवान राधा और कृष्ण की लीला स्थली तो है ही है, पर वास्तव में अगर ये लीला स्थली और कृपा स्थली है तो गुरु शिष्य परंपरा की है, संतों की है। इस भूमि पर संत हैं, उनकी करुणा है। उसे तुम कब प्राप्त करते हो? जिन बिहारी जी का तुम दर्शन करने जाते हो, उन्हीं बिहारी जी की परंपरा में पता करो, जब जिन्होंने प्रकट किया और जब वो इस शरीर को यहीं छोड़ गए, और फिर उनके शिष्य विट्ठल विपुल बिहारी देव उनको राधा कृष्ण दर्शन देने आए, तो मानने को ही राजी नहीं हुए। आकर के ठाकुर जी से खड़े हुए, बोला मैं ठाकुर हूं। अरे बोला ये 2 रुपया का ऐसा कपड़ा पहन के चलो। कहाँ कहाँ से सब लगता है बिहारी जी के तुम्हें गली से खरीद करके चले आए हो। ठाकुर जी बड़े डिमोरलाइज हुए, अरे ओरिजिनल ठाकुर हुए, पहचानने से इनकार कर रहा है, खतरनाक आदमी है। बोला कैसे मान लो कि तुम ठाकुर जी हो? चले आए कपड़े पहन करके, बंसी लेकर के, और ऐसे मयूर पंख लगा करके ठाकुर जी बन गए। राधा रानी को बुलाओ, राधा रानी बोलेंगी तब मानूंगा। राधा रानी को ठाकुर जी ने बुला लिया, जाके हाथ पैर जोड़े कि इज्जत दांव पे पड़ गई है, अब तुम चलो। बताओ, भगत मानने को तैयार नहीं कि हम भगवान हैं। राधा रानी ने कहा तुम्हारे रोज ऐसे ही लफड़े लगे रहते हैं, चलो अब हमको गवाही बनाना पड़ेगा। राधा रानी आई, आकर के बोली यही श्री कृष्ण हैं। उन्होंने कहा पहले ये तो गारंटी हो कि तुम राधा हो। और राधा रानी बोले हमको भी फंसा दिया लाके, अभी तक तो तुम्हारी विश्वसनीयता दांव पर लगी थी, अब हमारी भी लग गई। अब तो कह रहा है तुम ओरिजिनल हो कि नहीं, तुम्हारी गवाही कौन देगा? राधा रानी कह रहा हमारी गवाही कौन देगा? बोला तू ही बता। किशोरी जी क्रोधी ने, तू बता कौन सी गवाही चाहिए? बोला हमारे गुरुदेव आकर के बोले तब मानेंगे।
अब गुरुदेव शरीर में है नहीं, शिष्य का मन है कि गुरुदेव को आज शरीर में दर्शन करेंगे। तो राधा रानी ने कन्हैया से कहा, तो बहुत चालू निकलो भाई, जी तो गुरु दर्शन के लिए हमारा प्रयोग कर रहा है ये तो। बोला अब लाना तो पड़ेगा, क्योंकि दोनों की इज्जत दांव पे लग गई है, न तुमको मान रहा है ना हमको मान रहा है। तो उस समय कहा भगवान ने कि ठीक है आंख बंद करो, तुम्हारे गुरुदेव सामने आएंगे, उन्हीं से पूछ लेना। आंख बंद किया, और जब आंख बंद किया कहा अब आंख खोलो, तो देखते हैं सामने गुरुदेव भगवान बैठे हैं, एक तरफ श्री कृष्ण गोद में बैठी हैं, एक तरफ राधा रानी छोटे छोटे गुरुदेव के गोद में। प्रणाम किया गुरुदेव को पहले, अब प्रणाम करके चुपचाप बैठ गए। अरे बोला भगवान ने कहा, गुरुदेव ने कहा दोनों को प्रणाम करो, ठाकुर ठाकुरानी। बोला पक्का तो आपसे पूछ रहे हैं? बोला हाँ हम कह रहे हैं। बोला अब प्रणाम करो, तब जाकर प्रणाम किया। गुरु कहें तब माने कि तुम हो। कृष्ण को इनकार कर दिया, जिस परंपरा में तुम जाते हो भी दर्शन करके आए हो। तो यह भूमि गुरु शिष्य की है, संतों की है। यहां निष्ठा समर्पण उनके प्रति है। इस संसार में भक्ति हो, आत्मज्ञान हो, गुरु कृपा के बगैर नहीं मिल सकती। कोई कितना भी चिल्लाए, कितना भी रोए, कुछ नहीं हो सकता। गुरु की करुणा, गुरु की कृपा, गुरु की सीख, गुरु का अनुशासन। और आत्मज्ञान का मतलब ऐसा नहीं कि आत्मज्ञान कोई तमगा है, डॉक्टरेट है किसी यूनिवर्सिटी का कि अब डॉक्टर कहला जाओगे। आत्मज्ञान मीन्स ब्लिसफुलनेस। उसके बाद सॉरोज एंड कैलेमिटीज तुम्हारे जीवन में नहीं रह सकते। कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, तुम खुद भी चाहो तो नहीं कर सकते। आत्मज्ञानी होने के बाद तुम खुद भी चाहो दुखी करना तो नहीं कर सकते अपने आप को। पर वो आत्मज्ञान की चाबी सच्चा सदगुरु देता है। और सच्चा सदगुरु कब देता है? जब शिष्य का समर्पण एकलव्य से भी तगड़ा हो, एकलव्य जैसा हो। इसलिए सत्संग गुरु शिष्य के मिलन का स्थान है। वो महिलाएं गाती हैं, माताएं गांवों में, मुझे पहले बहुत अच्छा नहीं लगता था, बाद में लगा बात तो सही कहती हैं। और सब जुट जाएंगे ढोलक लेके, झाल लेकर के, ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक। ठाकुर जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हम पहले बोलते थे क्या ये टनटनाती रहती दिन भर। ठाकुर जी से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। फिर हमने कहा यार मैया तो ठीक कह रही है, क्योंकि गोस्वामी बाबा भी यही कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा होती है तभी सत्संग मिलता है, अर्थात राम कृपा सत्संग में उपस्थित रहती है, और राम कृपा तहीं रहेगी जहां राम जी स्वयं उपस्थित रहें। तो सत्संग में तो ठाकुर जी से मिलने का ठिकाना है। पर सत्संग का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में? प्रश्न ये है। प्रश्न ये नहीं कि वो चीज कितनी मूल्यवान है, प्रश्न यह है कि तुम्हारे जीवन में कितना मूल्य है उसका। दिल लगे दीवार से तो परी क्या करे, दिल किसी का इसमें लगा हुआ है तो भगवान क्या करे। वो तो खोलता है शाम को एकदम थोड़ी सी जो पीली है चोरी, वो तो अलग खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। वो तो उसमें बैठा हुआ है, उसका तो दिल उससे लगा हुआ है। और भगवान बेचारा पीछे पीछे घूम रहा है, थोड़ा हम पर भी ध्यान दो, हम हैं ठाकुर जी, जिंदगी बना देंगे। अरे हटो, हम माल पानी कमाने में लगे, पीछे पीछे ठाकुर ठाकुर कह के लगे हुए, फुर्सत ही नहीं है इनको। जाओ जाओ दूसरे के पास, बाबाओं के पास जाओ, हमारे पास फुर्सत नहीं है। तुम कब के एक्सेप्ट करते हो? तुम्हारे जीवन में इंपॉर्टेंस किसका है? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस और योर सॉरेनेस, नोबडी एल्स, नो वन एल्स। तुम्हारे दुष्कर्मों के, सत्कर्मों के, तुम्हारे सुख के, दुख के, आनंद के, मुस्कुराहट के, रोने के, धोने के, सब के कारण तुम हो। देन व्हाई आर यू ब्लेमिंग अदर्स? प्लीज, क्यों दूसरे को ब्लेम करते हो? खुद को करो, और केवल ब्लेम मत करो। खुद को ब्लेम करो और गिल्टी गिल्टी करके एक दिन एकदम उल्टी करके मर जाओ। महाराज जी इतना गिल्टी हुआ कि हमको उल्टी हुई, और उल्टी के बाद हम
पलटी हो गए। ऐसा भी नहीं है। गिल्ट हुआ तो फिर उसको ठीक करो, रोग है तो उसको ठीक करो, कांटे गड़े हैं तो उसको निकालो कांटों से, फोड़ा हुआ है, जख्म हुआ है तो उसे ठीक करो। तुमको लगता है कि ये काम ठीक नहीं है, गिल्ट है, फिर ठीक करो, उसको रिमूव करो। ये नहीं करते, दौड़ते हैं। पंडित जी देखिए तो कौन सा ग्रह खराब है जरा बताइए तो। पंडित जी का खुद ही ग्रह खराब है, इसलिए तुम्हारा ग्रह देखने के लिए बैठे हुए हैं। उनके ग्रह अच्छे होते तो स्विट्जरलैंड में बैठे होते चुपचाप आराम से, तुम्हारे जैसे आदमी को दिन भर एंटरटेन करते, तुम्हारा हाथ देखते रहते, तुम्हारा ग्रह पढ़ते रहते हैं। तो वहां भागते हैं। पंडित जरा देखिए तो क्या हुआ है, जरा कैसे ठीक होगा। अरे पंडित शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किसके लिए किया? जो भूत के लिए शोक नहीं करता और भविष्य के लिए भय जिसके जीवन में नहीं है, उसको कहा सह पंडिता। पंडित कौन? जो बीते हुए का शोक नहीं करता और भविष्य का भय जिसके पास नहीं है। हाय मेरा करियर, हाय मेरा जीवन, आने वाले समय में क्या होगा, मैं कैसे बर्बाद तो नहीं हो जा। बर्बाद तो तुम अभी हो, अब क्या होगे? बर्बाद आदमी को कभी बर्बाद होते हुए देखा है? कोयला एक दिन मुझे मिला, बोला गुरु आजकल गुरुजी हम थोड़ा नीचे रहते हैं। हम क्यों? कि काले ना हो जाए। हम क्यों? तू क्या काला होगा भाई, तेरा नाम ही कोयला है। सूरज एक दिन मिले और सूरज कह रहा है आजकल मैं फेयर एंड लवली लगा रहा हूं, थोड़ा और गोरा हो जाऊं। हे भगवान, आप तो इतने तप्त हैं, आपके उजाले तो सारी दुनिया उससे उजाला है, आप क्या करोगे फेयर एंड लवली? आपको किस बात की जरूरत है? बोलो। तो जीवन में सत्संग अगर कभी मिले तो उसका इंपॉर्टेंस समझना। भारतीयों की बड़ी गंदी आदत है, इनको चूना लगाओ तकड़े तब ये समझते हैं कोई बढ़िया चीज मिली है, इनको मुफ्त में दे दो तो ये केयर नहीं करते हैं, कभी केयर नहीं करते। ये जीवन में मुफ्त में इनके माँ बाप मिले हुए हैं, माँ बाप को कभी नहीं समझते कुछ। इन बच्चों को पूछो, इनको दुनिया में सब कोई दोस्त नजर आता है, स्कूल में पढ़ने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाला, वो लंपट, वो गुंडे, इनको सब दोस्त नजर आते हैं, बस माँ बाप इनको शत्रु नजर आते हैं, क्योंकि मुफ्त में मिले हैं, फ्री में। उनके लिए केयरिंग है, उनका ध्यान रखते हैं, मुफ्त में है ना। और बाहर कोई थोड़ा सा उनके ऐसे पानी पीते समय थोड़ा सा गिर जाए और कोई ऐसे रुमाल से पोंछ दे, थैंक यू थैंक यू। अरे मलमूत्र त्याग करके पड़े हुए थे, जीवन भर मम्मी साफ करके बैठी। दिन भर में 10 बार तुम्हारा पेट खराब होता, मम्मी साफ करती, उसके लिए एक थैंक यू नहीं। यहां थैंक यू, ये फ्री बीज। यहां मुफ्त में अगर गुरु ज्ञान दे दे तो बोलेंगे आजकल इनका दुकान चल नहीं रहा है, हम ही लोग 10-5 आदमी बैठे रहते हैं, तो बाकी ऐसे कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती नहीं। और तुम्हारे जैसे को चूना लगाने तो हमको 2 मिनट में आता है, तुम्हारे पूरे खानदान यहीं नंबर लगाए नजर आएंगे 3 दिन के बाद। इस अमावस्या को यहाँ रहना, इस मंगलवार को यहाँ रहना पड़ेगा, इस दिन तुम्हारा ये कर्म करेंगे, इस दिन तुमको ये चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, अगले 2026 के दिसंबर तक तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। ये फ्रॉडिज्म करने तो मुझे भी आता है, पर करूं क्या? दिल है कि मानता नहीं। अपने भारतीयों को ही ठगने का इरादा नहीं है। भारतवर्ष की इस भूमि पर जन्म लेकर के संत कहला करके अपने जो पहले से ही दुखी, हताश, निराश हैं, उनके और पैसे ऐंठने के विचार नहीं है मेरे पास। वो खुद ही मर रहे हैं बेचारे पैसे के बिना। पर कहते हैं मूर्ख जब तक पृथ्वी पर रहेंगे तब तक लंपट खाए बिना नहीं मरेंगे, सीधी बात। तुम कर्मों को नहीं चुनते, तुम गुरु के ज्ञान को नहीं चुनते,
ऑल माइटी ईश्वर को नहीं चुनते तुम, उनसे मिला देने की क्षमता है गुरु के पास। ईश्वर दर्शन, ईश्वर आप्यायन, आत्म दर्शन तक कराने की क्षमता गुरु के पास है, पर वो तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें एक्सीडेंटल चीजें चाहिए, तुक्का लग जाए बस, तुमको वही चाहिए। मैंने हजारों बार कहा कि 10,000 आदमी को एक दिन बुलाऊं जिनके संतान नहीं है, और 10,000 को एक एक नारंगी दूं, और कल सुबह 7 बजे इसके 7 चक्कर लगा करके ऐसे मस्तक पर लगा करके एक एक करके खा लेना। अब 10,000 में से कम 500 का तो होगा। 9,500 भागेंगे दूसरे बाबा के पास, बाबा कचौड़ी नाथ, बाबा खरबूजा लाल, और ये जो 500 हैं ये तुम्हारे भगत हो जाएंगे। तुक्का लग गया 500 पे। इससे बढ़िया धंधा कुछ है? मैं भी सोच रहा हूं, इतने बरस उम्र हो गए, मैंने धंधा क्यों नहीं किया। कभी कभी इस उम्र में नीयत गड़बड़ा जाती है कि कर ही लूं एक दो बार, माल पानी एक बार कमा ही लूं, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। कैसे हैं भारतीय लोग, जिस भारत में सनातन संस्कृति, जहां के 5 वर्ष के बालक ध्रुव और प्रहलाद इतने ज्ञानी, जहां की मीरा इतनी ज्ञानी, जहां जनाबाई इतनी ज्ञानी, जहां अलर्क इतने ज्ञानी, जहां भरत इतने ज्ञानी, जहां छोटे छोटे बालक और बालिकाएं इतने आत्मज्ञान और भक्ति की ओर अग्रसर, वहां के लोग ऐसे निरे मूर्ख। सत्संग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं उनके जीवन में। सत्संग का इंपॉर्टेंस इतना ही है कि आज कौन सा सूत्र मेरे गुरु मुझे देंगे, और उस सूत्र को अपनाने का अगर मैं थोड़ा सा भी प्रयास करूं तो वो शक्ति भी देंगे तुम्हें कि और अच्छे से अपना सको। और एक गाना है ना, 2 कदम तुम भी चलो 2 कदम हम भी चलें, पर 2 कदम भी तो चलो। तो गुरु 2 कदम आगे चल रहा है, शिष्य 4 कदम पीछे हट जा रहा है। ये 4 कदम चल रहे, बोला 16 कदम पीछे। कहाँ? बोला वहाँ बड़े सस्ते में मिलता है महाराज जी, बस एक ऐसे से बांधते हैं, बोलते हैं कि काम हो जाएगा, जाओ। आप तो पता नहीं क्या क्या कहते हो, ये सुनो, ये समझो, सत्संग करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, इंद्रियों से ऐसे करो, और ये देह से विदेह बनो, और ये मन को ऐसे करो, बुद्धि के ऐसे करो। हे महाराज जी, मेरी बुद्धि चकरा जाती है इतनी सुन के, तो मैं क्या करूँ। पर बेटे करो कुछ भी, ये चक्करों से कुछ होने वाले नहीं हैं। ये जो घन चक्कर लगा रहे हो ना, इससे कुछ होने वाले नहीं है। होगा तो इसी से। अनादिकाल से यही एक मार्ग है। बी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बनो। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा की पढ़ाई, ये जिस दिन पढ़ गए फिर कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। गारंटी है, लिखित दे सकता हूं, इसका सिग्नेचर कर सकता हूं। कोर्ट में कहोगे तो कोर्ट में नोटरी के पास कर दूंगा, करो। और मैं राजी भी हूं तुम्हें बताने को, करो। पर तुम्हें कहां फुर्सत है। पर जिसने ठान लिया ध्रुव की तरह, उसने पा लिया। और ये तुम्हारे लिए ही तो है। इतने रो रहे हो, परेशान हो, कोई तुम्हें मुस्कुराहट देने आया है। सदा मुस्कुराहट। एयर होस्टेस की नहीं, श्री कृष्ण की। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट 1 घंटे की है, 2 घंटे की है। फ्लाइट टाइम जब तक है उतनी देर ही मुस्कुराती हैं। उसके बाद जरा बाहर मिलो और देख के मुस्कुराओ तो तुरंत पुलिस को कहेंगे देख के मेरे को छेड़ रहा था, अंदर चली जाओगे तुम 2 मिनट में। पर फ्लाइट टाइम में तुम जो भी बोलो ऐसे करके, टिंग टोंग, पानी मांगो, ये मांगो, टकले रहो, खजूरे रहो, दांत निकला रहे, देना उनकी मजबूरी है। टकलों के पास भी मुस्कुराना उनकी मजबूरी है। मां टकला खाज निकला हुआ है, वाटर प्लीज, उनको मुस्कुराना है। और नीचे जरा एक बार अपना टकला दिखा करके बोले जरा पानी लाओ, तो सैंडल निकाल कर 4 सैंडल मारेंगे, टकला फूट जाएगा और खत्म हो जाओगे वहीं पर। वो मुस्कुराहट उनकी मजबूरी है, अंदर से नहीं है, ड्यूटी है। पर श्री कृष्ण की मुस्कुराहट आंतरिक है।
करोड़ों की सेना भी सामने खड़ी होती है, तब भी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं। श्री कृष्ण के सामने ही उनके सारे परिवार के लोग थोड़े आपस में लड़ रहे होते हैं, फिर भी भगवान ऐसे पांव पे रख करके मुस्कुरा रहे होते हैं। बोला कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये श्री कृष्ण की मुस्कुराहट है। ये चाहिए हमें। हम इसके लिए सत्संग में बैठते हैं। और समर्पण इतना चाहिए, थोड़ा मोड़ा नहीं। ये थोड़े मोड़े लोगों के लिए यहां कुछ नहीं है। ये मुंडी मारने वालों के लिए यहां कुछ नहीं है। यहां मुंडी मारा, वहां मुंडी मारा, वहां मुंडी मारा, वहां मुंडी मारा, वहां मुंडी। पता नहीं, ये तो बचपन में पीटी किया करते थे। 1 2 1 1 2 1 पीटी करते घूम रहे हैं लोग यहां। कुछ मिला भी? कुछ समझदार भी हुए? कुछ बोध आया? कुछ कृष्ण के गुण भीतर में आए? जेल में जिनका जन्म होता है, बचपन में ही मां बाप छूट जाते हैं, 6 दिन के हैं तब से राक्षस मारने आते हैं, फिर भी वो किसी को नहीं कहते कि बड़ा डिप्रेशन में है यार, बचपन से बहुत दुखी हूं मैं। थोड़े जब बड़े हो गए तो इधर आओ, इधर आओ, मैं तुमको अपनी दुख भरी कहानी सुनाता हूं। जन्म जेल में हुआ, कभी सुना? इतनी परेशानियां, पर एक मुस्कुराता हुआ कृष्ण। हर रोने वाले उनके पास आए और मुस्कुराने लगे। और एक हम है, कोई मिल जाए तो लगता है रोनी सूरत खुल जाए तुरंत। नस छू दो किसी का, ऑटोमेटिक नल जैसे खुल जाता है, वैसे उसका दुख का पूरा पहाड़ खुल जाएगा। भाग जाओगे वहां से तुम उठ करके। दुख सुनने के 5-5 हजार रुपए की सीटिंग ले रहे हैं ये साइकोपैथी वाले। ये क्या है? ये जो काउंसलिंग करते हैं, कोई तुम्हारा मां बाप सुनने को राजी नहीं है, परिवार सुनने को राजी नहीं है, मित्र सुनने को राजी नहीं है। तुम्हारे भीतर में जो दुख है, जो अपने ही पापों से पाले हुए हो, तो उन्होंने एक दुकान खोला है कि ठीक है भाई सुना ले, हल्का हो ले, 5,000 रुपया लगेगा। कौन दुख सुनता है बिना पैसे का? तो 5,000 रुपए एक सीटिंग की दे करके तो दुख सुनाते हैं। वो भी सुन उनके कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, और 3 दवाई उसके पास है, मेडिसिन, बस जिंदगी में फिट है वो। तुम कुछ भी सुना दो, देगा वही, इतना ही देना है उसको। और उसके बाद कहेगा थोड़ा टाइम से सोया करो, थोड़ा खुल के जिया करो, किसी का प्रवाह मत किया करो, इग्नोर किया करो लोगों को, और थोड़ा मुस्कुराया करो। ये तो कहते कहते हम थक गए। शास्त्र यही कह रहा है, पर फ्री में कह रहे थे। वहां तो 5,000 लेके और अपॉइंटमेंट लेके दे रहा है, इसलिए वहां करना जरूरी है। और सही है, जीवन में ऐसे ही पागलों का इलाज भी होना चाहिए। जो राजी हैं पागल होने को, उनके इलाज भी वैसे ही होने चाहिए। सत्संग को इंपॉर्टेंस दीजिए। आज मैं एक अन्य विषय पर बोलने वाला था, 2 सामाजिक विषय थे, पर हमारी मूड थोड़ी दूसरी तरफ चली गई, तो उसको छोड़ देते हैं। पहला विषय था कि क्या सिर्फ राम 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 राम, राधे 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 राधे, कृष्ण कृष्ण करने से काम हो जाएगा, या कुछ और भी करना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा विषय है। आज के समय में कोई संत अगर राष्ट्र के लिए बोलें, सनातन संस्कृति के लिए बोलें, अच्छे शासन के लिए बोलें, तो उनको कहते हैं बाबा जी आप साधु हैं, आपको राजनीति नहीं बोलनी चाहिए, आप चुपचाप भजन करिए। व्हाट डू यू मीन बाय भजन? यही बात तुम राम से नहीं कहे जब श्री राम इस पृथ्वी पर आए तब, कि भगवान है चुपचाप बैठिए और भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। ये कहां रावण और फावण ये सबको खोजने चले आप बिना मतलब का? अरे ऋषि को वो मार दिया, वो मुनि को वो मार दिया, सबका उद्धार करने चले। भगवान है, चुप बैठिए मंदिर में ऐसे करके। राम जी हैं, ऐसे बैठिए चुपचाप। राम को नहीं कहा तुमने? श्री कृष्ण आए, आपने नहीं कहा क्या है भगवान है चुपचाप बैठिए बंसी बजाते हुए? उठा करके 5 जन बजाया और बैठ गए अर्जुन के साथ और बोला मारो सबको। ये राष्ट्र के रक्षक लोग नहीं हैं, राष्ट्रद्रोही लोग।
सबको कष्ट देंगे, उनको नहीं बोला तुमने? गुरु विश्वामित्र आए, राम और लक्ष्मण को उठा के ले गए और ले जाकर के क्या ट्रेनिंग दिया? क्या दिया? अरे शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी, ब्रह्मोस मिसाइल। तो उनको तुमने नहीं कहा क्या विश्वामित्र जी आप ऋषि हैं, आप ये सब कर रहे हैं, बताइए छोटे छोटे बच्चों को ये सब सिखा रहे हैं आप, बहुत गलत बात है। तो ये कौन लोग हैं? मैं आजकल देखता हूं एक नैरेटिव चल रहा है, ये बाबा जी कुछ नहीं बोलते, खाली राम राम करते हैं, श्याम श्याम और राधे राधे करते हैं, बड़े अच्छे। देश समाप्त होने लगेगा, इसी देश पर आक्रमण हो जाएगा तो एक राम राम नहीं बोलने देंगे, ऊपर से अंग्रेज आके 4 डंडा मारेंगे, सब राम राम निकल जाएगा तुम्हारा। बैठ के राम राम राधे राधे तुम करते रह जाओगे। मंत्र अंतःकरण में जप करते हैं, परंतु कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारे जैसे हैं निकम्मे बैठे हुए थे सोमनाथ में, और कई बार आकर सोमनाथ तोड़ के चले गए सब। तुम्हारे जैसे ही जप करने वाले बैठे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 4 झापड़ मारे आकर के सब, पटक के गर्दन काटा और मंदिर ढहा के चले गए। कहां गया ओम नमः शिवाय तुम्हारा? आजकल नया ट्रेंड चला है एक, ये बाबा जी ना केवल भगवान का बात करते हैं, कुछ नहीं करते। अरे थोड़ा देश भी देखो बाबा जी, इसी देश में रहते हो तो भगवान बोल पा रहे हो। हमने जाके अफगानिस्तान में नहीं बोल रहे हो, अब तुम्हारा ही था पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी पहले तुम्हारा ही था, बांग्लादेश भी पहले तुम्हारा ही था, अब जाकर वहां बोलो ना भगवान, वहां नहीं बोल पा रहे हो। और जो अधर्मी लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, वो ऐसे लोगों को कहते हैं, वो बाबा जी को मैं बहुत मानता हूं, केवल देखिए काम से काम रहते हैं, भगवान की बात करते हैं, क्योंकि उनके काम में बड़ी सुविधा है। वो विधर्मी लोग इस देश पर जो अत्याचार करना चाहते हैं, उनके लिए कोई ना बोले तो उनका जो जयकार करते हैं, और ये भगवान बनने के लिए कुछ बोलते भी नहीं, जय जयकार अपना करवाते रहते हैं। कैसे संत हो जी? किस बात के लिए संत हो? जब जब राष्ट्र पर, अयोध्या पर, मनुष्यता पर खतरा आया तो विश्वामित्र ने भगवान को उठा लिया कि चलो अयोध्या में रह करके खाली बैठे हुए हो चुपचाप, चलो राम, चलो लक्ष्मण, शस्त्र का अभ्यास करो, तुम्हें बन जाना है, पृथ्वी को भार से मुक्त करना है। उन्हीं राम, उन्हीं कृष्ण, उन्हीं भोलेनाथ के नाम पर ये सिर्फ नाम करना सिखाएंगे, और राष्ट्र के प्रति जागृत नहीं, समाज के प्रति जागृत नहीं, मानवता के प्रति जागृत नहीं, संस्कृति के प्रति जागृत नहीं। कोई बोले तो वो राजनीतिज्ञ हो जाएगा, कोई बोले तो ये बाबा जी उटपटांग बोलते हैं, और ये महापुरुष बने बैठे हैं चुपचाप मलाई खा रहे हैं। ये कैसी महानता है, ये कैसी भगवत्ता है? भारतीयों को यह भी समझना चाहिए। एक पूरी ग्रुप बैठी हुई है भारत विरोधी, सनातन विरोधी। जैसे ही आप संस्कारों के लिए बोलेंगे, सनातन संस्कृति के लिए बोलेंगे, गुरुकुलम के लिए बोलेंगे, अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए बोलेंगे ये सब की बाबा का ही काम है, बताइए। तो बाबा का क्या काम है? हिमालय में जाके बैठ जाना? हम हिमालय चले जाओ, जंगल चले जाओ, ताकि हम देश को अच्छे से लूट सकें, क्योंकि जब तक ये महात्मा रहेगा तब तक देशवासियों को जागृत करता रहेगा, सनातनियों को जागृत करता रहेगा, ये धार्मिक लोगों को जागृत करता रहेगा, ये विवेकवान बनाता रहेगा। इसलिए इसको ऐसा बोलो कि तुम बेकार आदमी हो, तुमको केवल राम राम जटना है। तुम अगर केवल राम राम करोगे तो हम तुम्हारे बारे में एक अच्छा स्टेटमेंट देंगे कि मैं केवल उनको मानता हूं, तुम भगवान बन जाओगे। भगवान बनने के लिए अपना देश बेच दोगे, संस्कृति बेच दोगे, राष्ट्र बेच दोगे, मानवता को राक्षसों के हवाले कर दोगे। ये कैसी भगवत्ता है तुम्हारी? कौन से भगवान हो तुम? साधन भजन संतों की आंतरिक चीजें हैं। कोई साधन भजन करके ही संत बना होगा, अहर्निश नाम जप किए होंगे। और अजपा जप समझते हो? अजपा जप, जो जप के बारे में बोलते हैं, अजपा जप के बारे में तो सुने होंगे। अजपा जप, जो जप जैसे सांसों के लिए तुम्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता। सांस लेने के लिए परिश्रम करते हो? ए भाई रुकिए भाई, सांस ले रहे हैं, हाँ अब बोलिए। सांस भी चल रही है, बात भी हो रही है, खा भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, सांस चल रही है। सोते समय तो कोई परिश्रम नहीं करते होगे सांस लेने के लिए, तब तो सो गए, सांस कैसे चल रहा है? एक अजपा जप होता है,
जप इतनी पक्की हो जाती है कि फिर अलग से जप करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी सिद्ध संत हैं, सांसों के साथ उनका जप चलते रहता है, अलग से उनको जप दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये अजपा जप है। ये भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म इस बात की गवाही देता है, प्रमाण देता है। अजपा जप, उनकी समस्त साधनाएं मनुष्यता के लिए, प्राणियों के लिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही तो है तुम्हारा सनातन संस्कृति, यही तो है सनातन धर्म। धर्म की जय हो, अपने भीतर में जय हो धर्म की, अधर्म का नाश हो। यह कौन करेगा? अधर्म हो रहा है उसके विषय में अगर लोगों को जागृत करोगे, बताओगे, हाँ ये तो राम, देखिए तो बेकार की बात करते हैं, चुपचाप राम राम रटिए लेकर के माला। राम राम रटिएगा तो हम भी आपकी बड़ाई कर देंगे कि ये महात्मा बहुत अच्छे हैं, बेचारे कुछ इधर उधर नहीं बोलते। वो भी चुप हो जाता है कि ठीक है भाई, इतने लोग अच्छे कह रहे हैं तो कुछ मत बोलो। अरे बाबा जी, जिस राष्ट्र में भारत माता की छाती पर बैठे हुए हो, उन भारत माता को कोई जंजीरों से जकड़ने के लिए फिर आगे बढ़ रहा है। अगर आज न उठे तो भारत माता के फिर टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए संतों को उठना ही पड़ेगा और संतों को धर्म का जागरण करना ही पड़ेगा। ये एक तात्कालीन प्रश्न है और इसका उत्तर भी यही है। एक दूसरा विषय है, उस पर कल बोलूंगा। यह विषय बहुत विराट है, कभी फिर इस पर विस्तार करूंगा कि धर्म करना मना नहीं है। आप पहले आंतरिक रूप से सत्संग करें, श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, गुरुदेव के प्रति समर्पित हों, आपका भजन चले, आपके नाम जप चलें, शौच हो, सब कुछ हो, सदाचार हो, पर साथ साथ सत्य में जीने और सत्य बोलने में कभी संकोच भी नहीं होना चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा के कारण सत्य को हजम कर जाएं, ये तो संतत्व नहीं हो सकता। ये तो फिर प्रतिष्ठा की भूख हो गई। तो चाहे कोई कुछ भी कहे, कभी किसी को किसी ने अच्छा नहीं कहा इस दुनिया में। न किसी ने विश्वामित्र को अच्छा कहा, न किसी ने वशिष्ठ को अच्छा कहा, न नारद जी को अच्छा कहा। नारद जी को तो सब क्या बोलते थे? चुगलखोर। अरे इनका तो काम है चुगली करना, सबसे लड़वाना। बताओ, नारद जी लड़वाते हैं? नारद जी के विषय में भगवान कहते हैं, नारद मेरा मन है, मैं ही नारद हूं। भगवान के मन को नारद कहते हैं। और उन नारद जी को हम बोलते हैं चुगली करते हैं। तो गालियां तो उन्होंने भी सुनी, पर उन्हें जो करना था वो कर ही देते थे। हिरण्यकश्यपु को मरवाना था तो पूरा उपाय लगा दिए। जिसको जिसको इस पृथ्वी से उनको हटवाना होता था तो वहां भी बैठते थे, वहां भी बैठते थे। प्रहलाद को अलग से जाके शिक्षा भी दे रहे थे, प्रहलाद एकदम धर्म पे अड़े रहना, तेरा बाप भी आए तो मत मानना। प्रहलाद जी अड़ गए उधर। इधर हिरण्यकश्यप को, वाह महाराज आपसे बड़ा कौन है, सीधे ठान दो विष्णु के खिलाफ, देखा जाएगा जो होगा। युद्ध ठनवा के खत्म करवा दिया, नरसिंह अवतार करवा करके। बोला ये पापी बहुत दिन तक रहेगा तो मामला खराब हो जाएगा। संत ये हैं, ऋषि ये हैं, महापुरुष ये हैं। प्रवृत्ति परायण हो, अगर समाज में रह रहे हो तो समाज के प्रति इग्नोरेंस का भाव कैसे रख सकते हो? या तो फिर सही में जाके हिमालय में बैठ जाओ, न किसी से कुछ लेना, और वहां बैठ करके वही बर्फ लेना और बैठे रहना चुपचाप। रहोगे समाज में, खाओगे समाज में, बिल्डिंगें बनाओगे समाज में, आश्रम बनाओगे समाज में, पैसे लोगे समाज से, गाड़ियों पर चलोगे समाज के, और समाज का विध्वंस हो रहा है, पर बोलोगे इसलिए नहीं कि हमको लोग संत कहना ना बंद कर दें। तो बड़े खतरनाक आदमी हो भाई। साधारण मनुष्य भी नहीं हो सकते, संत कैसे हो जाओगे? कैसे गुरु हो जाओगे? फिर कैसे महापुरुष कहलाओगे? सबको अगर यही सोचता तब। छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे खड़े हैं कौन? स्वामी श्री समर्थ रामदास जी गुरु रूप में। उनकी मां स्वयं खड़ी हैं। आज तुम्हारे वजूद न होते अगर छत्रपति शिवाजी ना होते तो। तुम जो बैठ करके तिलक लगा करके यहां राधे राधे छपवा के घूम रहे हो, ये छापने वाला कोई नहीं बचता। यहां राधे जो छपवाए घूम रहे हो ना 4 जगह, ये छापने वाले नहीं बचते। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की देन है। उनके गुरु ने उन्हें धर्म सिखाया, नाम जप सिखाया। उनकी मां ने उन्हें वीर बनाया, तेजस्वी बनाया, ओज बनाया, अधर्म के खिलाफ लड़ना सिखाया। ये चले हैं देवो देवो आलसी पुकारा। इसलिए सत्य बोलो, झूठी प्रतिष्ठा मत बनाओ। सत्य जियो, सत्य बोलो, धर्म पद धर्मचर। धर्म बोलो, धर्म में ही चलन करो।
दूसरा विषय कल उठाऊंगा, बड़ा प्यारा विषय है, अभी वो बहुत लोग सुनना चाहते हैं। गुरुजी वहाँ ऐसे हुआ, वहाँ ऐसे हो गया, वहाँ ऐसी लड़ाई हो गई, और हमको रोज 500 आदमी छेड़ते हैं, गुरुजी जरा इस पर भी कुछ बोलिए, बोलेंगे तो तुम्हारी मुंह बंद हो जाएगी। फिर हम 2-4 दिन तुमको छोड़ दिए हैं कि तुम लोग कुछ बोल लो, फिर हम बोलेंगे तो तुम अपना मुंह ऐसे सी के बैठ जाओगे, ऐसे कर दंडवत करते हुए, कुछ बोलोगे नहीं। तब तक तुम बोलो, हम फिर उसको ओपन करेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए, सत्पथ पर चलते रहिए, भजन भी करिए। शस्त्र शास्त्र की रक्षा करता है और शास्त्र ये निर्णय करता है कि शस्त्र कहाँ चलना चाहिए, दोनों की जरूरत है। शास्त्र न हो तो शस्त्र अनियंत्रित हो जाते हैं, रावण और कंस बन जाओगे। शास्त्र विहीन लोग रावण और कंस बन जाते हैं शस्त्र को पाकर। पर शस्त्र तो राम जी के पास भी है, हनुमान जी के पास भी गदा है, क्या वो रावण बन गए, क्या वो कंस बन गए? क्योंकि वो शास्त्र भी जानते हैं। शास्त्र की मर्यादा में शस्त्र हो तो समाज की रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है, संस्कृति की रक्षा होती है, मनुष्यता मुस्कुराती है। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। बोलना चाहिए, नहीं बोलने से ये एक नैरेटिव ऐसा है कि आप फिर यूथ को बरगला देंगे, यूथ भटक जाएंगे। यूथ को बताइए कि राष्ट्र के प्रति जागृत रहना बेटा, संत हैं तो बताइए अपने शिष्य को, बेटा राष्ट्र के प्रति सदा जागृत रहना मेरे लाल। और क्या केवल 15 अगस्त को रोना है बस? हे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। ये केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को 5 मिनट के लिए सुनने के लिए है ये? तो भगत सिंह की मां भी यही कह देती कि बस इसको गा ले और हट जा। सुखबीर और राजगुरु चंद्रशेखर की मां भी यही कह देती कि जा ये 5 मिनट सुन करके चुपचाप बैठ जा और अपना परिवार बढ़ा, हमारे साथ रह। ये कैसी शिक्षा है, ये कैसी बेईमानी है? हर एक भारतीय को अपने धर्म, अपने सनातन संस्कार, अपने पूर्वजों के संस्कार, अपनी भारत मां की ये मिट्टी जिनकी गोद में हम हैं, इसके प्रति सदा जागृत, सदा इनके प्रति समर्पित हमें रहना ही पड़ेगा। क्योंकि भारत सनातन संस्कृति का देश है, और सनातन संस्कृति क्या कहती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुंबकम। भारत अगर जागृत हुआ, भारत की सनातन संस्कृति अगर जागृत हुई, तो विश्व के कोने कोने में शांति, आनंद और प्रेम प्रसारित होगा। पर भारत अगर मिट गया, भारत अगर सो गया, तो फिर कौन कहाँ शांति दे पाएगा, किसको कहाँ से आएगी? इसलिए जरूरी है भारत के नौजवानों को, भारत के लोगों को धर्म कर्म, धर्मयुक्त कर्म करना है। चलो खाली कर्म करो, कौन सा कर्म करें? रावण वाला कर्म करें कि दुशासन वाला करें कि जरासंध का करें? किसका कर्म करें बताओ? कर्म तो दिन रात आतंकवादी भी कर रहे हैं, क्या वही करें? धर्मयुक्त कर्म करें, धर्मयुक्त कर्म। कभी आलसी न बनाएं, कभी भगवान के ऊपर, भगवान पर तुम समर्पित हो, पर भगवान पर सब कुछ मत छोड़ो। लोग कहते हैं सब भगवान पे हमने छोड़ दिया है, अब वो चाहे भारत रहे चाहे भारत मिटे। तो यही तो अर्जुन भी कह रहा था, या महाराज हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, अपने भाई बंधु हैं सब, अब ले जाएं खाएं, हम तो भीख मांग के खा लेंगे, अब अपने आदमी से क्या लड़ें। ठाकुर बोले नपुंसक कहीं का पुरुष, बड़ा ज्ञानी बन रहा है हमारे सामने, तू तो हमको भाषण पिला रहा है, श्री कृष्ण को, कृष्णम वंदे जगत गुरुम को, हमको तो शांति का संदेश पढ़ा रहा है। अर्जुन शांति का संदेश पढ़ा रहा था भगवान को, और भगवान कह रहे हैं क्रांति कर। तब तो तुम्हारी निगाह में भगवान भी भगवान नहीं है, उनको भी फिर तुम गाली दे दो पहले। तुम जो भगवान बने बैठे हो चुपचाप कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो भगवानों अगर चुपचाप बैठ जाते कि हम तो श्री कृष्ण हैं, मोर पंख लगा कर बैठे रहेंगे ऐसे करके, और पीछे से चक्र ऐसा, भगवान का तो सही में चक्र है, उनका तो यहां भी चक्र घूम रहा है, पीछे भी घूम रहा है, हम तो नकली चक्र लगा के इसे बैठ जाएंगे पौंड्रक की तरह। बोलो, इस मिट्टी का उपकार है तुम्हारे ऊपर,
भारत मां की मिट्टी के ऊपर तुमने जन्म लिया है, ये मां ने हमारे ऊपर उपकार किया है, इस मिट्टी के ऋण तुम्हें चुकाने ही होंगे। और ऋण इतना ही है कि जागृत रहो, हमारी संस्कृति बची रहे, हमारे बच्चे सनातन संस्कृति के वाहक बने, वो अंग्रेज न बन जाएं। बस इतना ही ध्यान रखो, यह भी भारत के प्रति कर्म है। अपने परिवार में सनातन संस्कृति बची रहे, भक्ति बची रहे, ज्ञान बचा रहे, तो यह भी भारत की ही सेवा है कि 2 बच्चे हमने ऐसे जन्म दिए हैं जो भारत माता की सेवा करेंगे और अपनी धर्म की सेवा करेंगे। वो अगर धार्मिक हैं, भारत के प्रेमी हैं, तो हमने भारत को योगदान दे दिया। जरूरी नहीं कि भारत के कोने कोने में घूम करके हम भारत की सेवा करते रहें। हमारे घर के बच्चों को भी अगर हमने भारत के प्रति प्रेमी बना दिया, सनातन संस्कार के प्रति प्रेमी बना दिया, तो हमने इतने भारत का सेवा कर दिया जितना भारत मेरे हिस्से में आया था, जितना धर्म मेरे हिस्से में था, उस धर्म की हमने सेवा कर दी। ये करना होगा। तुम मेरे लायबिलिटी हो, तुम मुझे सुन रहे हो, इसलिए मेरी जिम्मेवारी है कि तुम्हारे भीतर सनातन संस्कृति के प्रति, भारत माता के प्रति और मानवता के प्रति प्रेम पैदा हो। यह मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए मैं 1 घंटे तुम्हारे साथ बात करता हूं। मैं अपनी जिम्मेवारियों का बोझ लेके नहीं घूमना चाहता, अपनी जिम्मेवारियों को हंसते हुए मुस्कुराते हुए पूर्ण करना चाहता हूं। भगोड़ा नहीं बनना चाहता। लोग कहते हैं महात्मा लोग भगोड़े होते हैं, भगोड़े नहीं होते। 2 को छोड़ करके 2 लाख को अपना बना करके शिक्षा दे रहे होते हैं। हम हमारे 2 को छोड़ करके 2 करोड़ के बीच में घूम रहे होते हैं और शांति, प्रेम, आनंद और आह्लाद की शिक्षा दे रहे होते हैं। वो भगोड़े नहीं होते। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उस